सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, एन एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स। यानी ऐसी वस्तु जिसका गुण धातु और अधातुओं के समान हो, धातु और अधातु के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से ही मिलते हो, उसे मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन है, अपना आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, सिलिकॉन वगैरह ऐसे बहुत सारे मेटल है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जिसमें मेटल नहीं, एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रहती है, तो उसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी इसमें मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। इसे लर्न कैसे करेंगे मेटलॉइड? तो उसे लर्न करना बहुत ईजी है इसमें, क्योंकि मेटल वर्ड इसमें आपको मेटल वर्ड मिल जाएगा। मेटल ये आपका मेटल से मिलकर बना है, मेटल। तो मेटलॉइड में आपको मेटल वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ से प्लस मेटल प्लस लॉइड, तो मेटल प्लस लॉइड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। तो इसमें मेटल वर्ड मिल रहा है, तो मेटल वर्ड से आप इसे यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे पकड़ के लर्न कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है आपका द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, यानी धातु विज्ञान। मतलब साइंस का ऐसा ब्रांच जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उसके प्रोडक्शन और उसके प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड हो। मतलब मेटल का एक्सट्रैक्ट करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना, फिर उसको जो है प्योर मेटल को जो है प्राप्त करना। तो मतलब एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हम देखते हैं, जो भी मेटल हमारे सामने आज मौजूद होता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, कोई मेटल है, तो जिस रूप में मेटल हमें दिखाई देता है वो रियल में ऐसा होता नहीं अर्थ के नीचे। तो उसको बहुत सा प्रोसेस होता है, कई प्रोसेस से गुजरने के बाद तब वो हमारे सामने वो मेटल जो है एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस में मतलब एक ब्रांच है साइंस का, जिसे धातु विज्ञान बोलते हैं। ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें मेटल के एक्सट्रैक्शन से लेकर उसके प्रोडक्शन का और उसके प्यूरिफिकेशन का, इन सब का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो इस साइंस को मेटलर्जी बोलते हैं। तो इसको आप ट्रिक्स कैसे लर्न कर सकते हैं? इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मेटल प्लस एलर्जी, मेटल प्लस एलर्जी। मेटलर्जी को मेटल प्लस एलर्जी से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। मतलब मेटल से एलर्जी, मान लीजिए कोई वर्कर है जो मेटल के माइंस में काम करता है, ऐसी माइन जहाँ मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब ऐसे खदान में काम करता है जहाँ मेटल निकाले जाते हैं। तो मेटल के खदानों में काम करने वाले वर्कर्स को क्या हो जाता है? एलर्जी, मेटल से एलर्जी। मतलब मेटलर्जी में काम करने वाले वर्कर्स को मेटल से हो जाता है एलर्जी, मेटल से एलर्जी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो धातु विज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं, मेटलर्जी से रिलेटेड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है। तो मेटलर्जी को मेटल प्लस एलर्जी से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान। नेक्स्ट है आपका द ब्रांच ऑफ
फिजियोलॉजी डीलिंग विथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी भाव से जुड़ी धारणाओं की व्याख्या करने वाला दर्शन शास्त्र। मतलब ऐसा दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है? दर्शन शास्त्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइंस का एक ब्रांच होता है। एक बेसिकली ये आर्ट्स का ब्रांच है, साइंस नहीं है। इंडिया में देखो तो ये आर्ट्स का ब्रांच है, लेकिन अब्रॉड कंट्री में इसे साइंस माना गया। जैसे कि सोशोलॉजी है, इंडिया में इसको आर्ट माना गया, लेकिन अदर कंट्री में इसको साइंस माना जाता है। तो ये एक ऐसा ब्रांच है फिलॉसफी का जो भावनाओं से जुड़ी होती है, दैट इज मेटाफिजिक्स। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मेटा को आप फेसबुक के मेटा वर्जन से रिलेट कर लीजिए। जो फेसबुक का नया वर्जन आया, मेटा वर्जन। तो फेसबुक में लोग क्या करते हैं? फेसबुक में जो है लोग अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को या अपनी भावनाओं को, अपने भाव को क्या करते हैं? शेयर करते हैं ना। तो फिजिक्स मतलब साइंस का एक ब्रांच, मतलब फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें मेटा का स्टडी होता है। मेटा मतलब फीलिंग्स, भावनाएं, लोगों की भावनाएं। क्योंकि फेसबुक के मेटा वर्जन में हम क्या करते हैं? फेसबुक जब यूज़ करते हैं आप, तो हमारे जो भाव होते हैं मन के, उसको हम लोगों से शेयर करते हैं। हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, अच्छे मूवमेंट होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ है और हमारी जो फीलिंग है, उसको हम शेयर करते हैं लोगों से ना। तो मतलब मेटा को आप फीलिंग से रिलेट कर लीजिएगा। तो मतलब ऐसा फिजिक्स जो लोगों के भाव से जुड़ी होती है, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई जो है स्टडी करती है, ऐसा फिजिक्स। नेक्स्ट है अ लिविंग क्रीचर दैट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप एंड दैट मे कॉज डिजीज। मतलब ऐसा मतलब ऐसा स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसे हम जो है माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो है बीमारी फैलाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? रोगाणु या सूक्ष्मजीव बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो सूक्ष्मजीव रोग पैदा करने वाले, तो जितने भी क्रीचर हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोब बोलते हैं। माइक्रोब, ये माइक्रो से आपका बना है, माइक्रोब। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है टाइनी, मतलब बहुत छोटा। माइक्रो मीन्स होता है टाइनी, बहुत छोटा। तो माइक्रो से मिलकर बना आपका माइक्रोब, मतलब बहुत छोटा है, इतना छोटा है जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े। मतलब ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म या क्रीचर जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता हो। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु मेक्स और सेल विमेन्स हैट, यानी औरतों की टोपी बनाने या बेचने वाला पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो सिर्फ विमेन्स की टोपियां बनाता हो, हैट बनाता हो, औरतों की टोपियां बनाता हो, दैट इज मिलीनर। उसे हम मिलीनर बोलते हैं। तो मिलीनर को आप मिलेनियर से रिलेट करके आप इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। मिलेनियर, मिलेनियर मीन्स करोड़पति, यानी करोड़पति। मतलब ऐसा मिलीनर कोई पर्सन है जो मिलीनर है, मिलीनर का काम करता है, यानी सिर्फ औरतों की टोपी बनाता है। तो वो पर्सन औरतों की टोपी बना बनाकर वो क्या बन गया? मिलीनियर बन गया। मतलब वो जो मिलीनर था, वो मिलीनर से क्या बन गया? मिलीनियर बन गया। मिलीनियर का प्रोफेशन अपनाने की वजह से वो मिलीनियर हो गया। मतलब टोपी बेच बेच कर वो मिलीनियर बन गया, करोड़पति बन गया। तो इस तरह से रेट करके अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ ए पर्सन्स एक्टिविटी, यानी किसी की बोलचाल का नकल
किसी की बोलचाल का नकल करने वाला पर्सन, या इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मिमिक्री। मतलब तो किसी की आवाज़ की नकल करने वाली जो एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं मिमिक्री। ये तो आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है मिमिक्री, इसे आप लर्न कर लेंगे। फिर भी मैं इसका ट्रिक बना देता हूँ। मिमिक्री को इसे आप ऐसे बनाइए, मी क्राई, मी क्राई। मिमिक्री को आप मिमिक्राई से रेट कर लीजिए। मी मतलब क्या होता है? मुझे, और क्राई मीन्स रोना। मतलब मुझे बच्चों की आवाज़ निकाल कर उसने सुनाया। मतलब कोई पर्सन है, मान लिया आपका दोस्त है, उसने मुझे, मी मतलब मुझे, क्राई मतलब बच्चे कैसे रोते हैं उसकी आवाज़ निकाल के उसने सुनाया। यानी बच्चे की आवाज़ निकाल के उसने मुझे सुनाया, मिमिक्री करी। बच्चे की आवाज़ की मिमिक्री करके, बच्चे के रोने की मिमिक्री करके उसने मुझे सुनाया, है ना। क्राई में रोना, यानी बच्चा कैसा रोता है उसकी मिमिक्री करके मुझे उसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाया, क्योंकि वो मिमिक्री करता है। मी मतलब मुझे, क्राई मतलब रोना, यानी बच्चे की आवाज़, यानी बच्चे के रोने की आवाज़ कैसी है इसकी मिमिक्री करके उसने मुझे सुनाया। इस तरह रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। और ऐसे भी कॉमन वर्ड है, आप लर्न ही कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, यानी वह जगह जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, दैट इज मिंट। मतलब सिक्के ढालने के, जहाँ सिक्के बनते हैं कॉइन्स, तो वहाँ की जो फैक्ट्री होती है उसे मिंट बोलते हैं, मिंट। तो मिंट को कैसे लर्न करेंगे? इसे मिंट को मिंट से रिलेट कर लीजिए। मिंट मीन्स पुदीना, तो मिंट, मिंट का कॉइन मतलब ऐसी फैक्ट्री जहाँ मिंट से कॉइन बनता है। या ऐसा ऐसा इसको लर्न करिए कि जो मिंट की खेती होती है, मिंट की खेती में बहुत ही प्रॉफिट होता है, ऐसे, ठीक है ना। पेपर मिंट जो होता है, पुदीना वाला मिंट नहीं है, जो पेपर मिंट है, ठीक है, तो उसकी खेती में बहुत ही प्रॉफिट होता है। तो जो पर्सन मिंट की खेती करेगा तो उसके पास बहुत सारे कॉइन आ जाएंगे, उसके पास कॉइन ही कॉइन हो जाएंगे, क्योंकि उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो मिंट की खेती में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उसके घर में सिक्के की फैक्ट्री लग जाएगी। मान लीजिए उसके घर में फैक्ट्री लग गई सिक्के की, बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे उसके पास। तो मिंट मतलब होगा वह प्लेस जहाँ पे सिक्का बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, an appearance of objects often simulating the appearance of water, यानी मृग मरीचिका। मतलब ऑब्जेक्ट का ऐसा अपीयरेंस, जैसे कि रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में क्या होता है? तो डेजर्ट में जो है, जो सैंड, चारों तरफ सैंड होती है, लेकिन दूर से सैंड दिखने में ऐसा लगता है, ऐसा अपीयरेंस लगता है कि वो वाटर है। सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, मतलब आभास, मतलब पानी का आभास कराता है, ऐसा लगता है कि जहाँ पानी है। तो डेजर्ट में ऐसा जो है भ्रम हो जाता है, लोगों को लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब पहुँच कर देखते तो वहाँ रेती रहता है। तो डेजर्ट में जो है पानी का भ्रम हो जाता है, तो जिसे बोलते हैं मृग मरीचिका। हिंदी में इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। आपने सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। मतलब पानी का भ्रम होना, पानी वहाँ है नहीं रियल में, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, दैट इज मिराज। उसे मिराज बोलते हैं। मिराज मतलब मृग मरीचिका। तो मिराज इससे लर्न कैसे करेंगे आप? तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मी प्लस राज। राज मतलब राजस्थान, राज मतलब राजस्थान। मी राज, मी मतलब मुझे राजस्थान में पानी दिखा, मिराज। मी मतलब मुझे, ठीक है ना। तो मुझे राजस्थान में क्या दिखा? पानी दिखा। मतलब मैं राजस्थान के रेगिस्तान में, राजस्थान के डेजर्ट में घूमने गया, अब मुझे वहाँ पानी दिखा। जब मैं दौड़ के गया पानी लेने,
तो देखा वहाँ कोई पानी था ही नहीं, मतलब मुझे क्या भ्रम हो गया वहाँ। तो मिराज यानी मीराज यानी मैं राज, यानी मैं राजस्थान गया और राजस्थान के रेगिस्तान में मुझे पानी का भ्रम हो गया, वहाँ पानी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि दूर से पानी है, जब मैं पास में गया तो पानी नहीं था। तो इस तरह रेट करके प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो मनुष्य जाति से घृणा करता हो, यानी ऐसा पर्सन जो पूरे मैनकाइंड से हेट्रेड रखता हो, पूरे मनुष्य जाति से नफरत करता हो, दैट इज मिसैंथ्रोप, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोप। तो इसे रन कैसे करेंगे? कहीं अगर आपको कहीं मिस वर्ड मिल जाए, मिस, मिस का मतलब होता है हेट, टू हेट, मतलब घृणा करना। मिस मतलब होता है टू हेट, मिसैंथ्रोप। और हेट ये दो वर्ड से मिलकर बना है आपका मिस और प्लस एंथ्रोप। एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब क्या होता है? एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान, आपने पढ़ा होगा मानव विज्ञान। तो एंथ्रोप का मतलब होता है मानव और मिस मतलब होता है घृणा, यानी मनुष्य से यानी मानव से घृणा करने वाला। ये तो इसका ओरिजिन हो गया, इसका रूट वर्ड। इसको ट्रिक्स देखते हैं कैसे रन करेंगे। निमोनिक इसका देखते हैं। तो निमोनिक बनाने के लिए अब ऐसे देखिए इसको बनाते हैं, मिशन थ्रोप। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया मिशन, थ्रोप का आप थ्रोप का तोप से रिलेट कर लीजिए, इसको तोप से रिलेट कर लीजिए, मिशन तोप। तो मिशन थ्रोप को मिशन तोप से रिलेट कर लीजिए, मतलब मिशन तोप, ठीक है ना। तो ऐसा पर्सन जो इंसान से पूरे मनुष्य जाति से नफरत करता हो, तो उसने मिशन तोप लॉन्च किया, मतलब तोप से सारे मनुष्य को मैं मार डालूंगा, सारे मनुष्य जाति को जो है का समूल नाश कर दूंगा। ऐसा पर्सन, उसने कहा मैं मिशन तोप लॉन्च कर दिया हूँ। उस पर्सन ने मिशन तोप, ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसमें तोप का इस्तेमाल करके सारे मनुष्य जाति को वो खत्म कर देगा। मिशन थ्रोप यानी मिशन तोप, तोप से मनुष्य जाति का खात्मा करने वाला पर्सन। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि वो मनुष्य जाति से नफरत करता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था या परंपरा। इंस्टीट्यूशन जैसे परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। तो जो शादी की परंपरा में विश्वास नहीं रखता, मतलब ऐसा पर्सन जो शादी की परंपरा में विश्वास नहीं रखता है, जो शादी करना नहीं चाहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड मीसोगेमिस्ट। उसे मीसोगेमिस्ट बोलते हैं। तो पहले इसका हम रूट वर्ड देखते हैं। तो रूट वर्ड आपका वही है मिस। मिस का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब होता है हेट, मतलब घृणा। और गेमी मतलब होता है मैरिज, गेमी, गेमी के मतलब होता है मैरिज। मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है मिस और गेमी। मिस का मतलब होता है टू हेट और गेमी का मतलब मैरिज, यानी मैरिज से नफरत करने वाला। ये तो रूट वर्ड हो गया। अब इसका निमोनिक देखते हैं। निमोनिक मीसोगेमिस्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस वर्ड को मीसो का मीजो से सेट कर लीजिए। मीजो, जो मीजो आपका ऐप चला है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, मीजो ऑनलाइन शॉपिंग का जो ऐप है मीजो
और गेमिस्ट। एक मिनट, हाँ तो देखते हैं। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीजो प्लस गेमिस्ट। तो मीजो मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो मीजो है, और गेमिस्ट मतलब गेम खेलने वाला पर्सन, यानी ऐसे पर्सन जो गेम खेलता है। मतलब कोई मैन है जिसे मीजो में गेम खेलना पसंद है, उसे शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं, मतलब उसे शादी वगैरह करना पसंद नहीं, उसे उसे बस क्या पसंद है, मीजो पर गेम खेलना। ऑनलाइन शॉपिंग में गेम खेलता है, वो ऑनलाइन खरीदना बेचना, नए नए प्रोडक्ट खरीदना फिर इसको वापस करना, यही उसका पसंद है। प्रोडक्ट खरीदना फिर इसको पसंद ना है इसको वापस कर देना, फिर नया प्रोडक्ट खरीदना। मतलब मीज़ो पर उसे गेम खेलना पसंद है, मीज़ो गेमिस्ट। उसे शादी वगैरह करना उसे पसंद नहीं है, उसे सिर्फ गेम खेलना पसंद है, मीज़ो पर गेम खेलना। बस इस तरह से रन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, यानी जो औरतों से घृणा करता हो, दैट इज मीज़ो जाइनिस्ट, मीज़ोगिनिस्ट, दैट इज मीज़ोगिनिस्ट। तो मीज़ोगिनिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो वुमेन से नफरत करता है। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, मीज़ो मिस। मिस का मतलब होता है हैट, टू हैट यानी नफरत करना, और जाइम, जाइन, जाइन का मतलब होता है विमेन, मिसो जाइमिस, मिसो जिनिस्ट। तो मिस मतलब होता है हैट नफरत करना, और जाइन का मतलब होता है विमेन, यानी विमेन से नफरत करने वाला या वुमेन से नफरत करने वाला। तो मिसो जाइनिस्ट, इसे अब देखते हैं निमोनिक इसका कैसे बनाएंगे। मीज़ो, इसको फिर वही मीज़ो से रिलेट कर लिए, मीज़ो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीज़ो, और जिनिस को घनिष्ठ से रिलेट कर लीजिए, घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब जो महिलाएं जो है मीशो पर घनिष्ठ संबंध रखती है, मीज़ो से घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध रखती है, उससे नफरत करता है। मतलब कोई ऐसा पुरुष है, कोई ऐसा आदमी है, तो उन औरतों से नफरत करता है जो मीशो में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रखती है। मीशो गाइनिस्ट यानी मीशो घनिष्ठ, मीशो गाइनिस्ट को मीशो घनिष्ठ रिलेट कर लीजिए, यानी मीशो से घनिष्ठ संबंध रखने वाले औरतों से नफरत करता है। जो मीशो में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती, जो बहुत शॉपिंग करती हैं, जो हमेशा मीशो से जो कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस करती रहती है मीशो पर, तो जो मीशो से रिलेशन रखती है, घनिष्ठ संबंध रखती है, तो ऐसे औरतों से नफरत करने वाला पर्सन। नेक्स्ट है अ सिस्टम हेल्पिंग इन रिमेम्बरिंग समथिंग, यानी याद रखने में सहायता करने वाली पद्धति। मतलब ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से कोई चीज़, किसी चीज़ को आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ निमोनिक। जैसे कि मैं आप लोगों को जो वर्ड लर्न कराता हूँ, जो जो ट्रिक बता रहा हूँ, उसे निमोनिक ही बोलते हैं। मैंने आपको बताया होगा शुरू में ही सीरीज़ के स्टार्ट में कि मैं आपको निमोनिक से जो है वर्ड्स को लर्न कराऊंगा, एक निमोनिक से, एक रूट वर्ड से। तो निमोनिक मतलब क्या होता है, एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, एक ट्रिक के थ्रू। जैसे कि आप इस समय वर्ड लर्न कर रहे हैं, एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। मतलब कोई टिपिकल वर्ड को या टिपिकल चीज़ों को आसपास की चीज़ों से जिससे आप जो है रिलेटेड हो, तो उससे उसको रिलेट करके लर्न कराया जाता है। जैसे कि निमोनिक वर्ड में, जैसे मैं आपको लर्न कराता हूँ, जो टिपिकल वर्ड होता है उसको किसी इजी वर्ड से रिलेट कर लेते हैं, ऐसे वर्ड जिससे आप जो है फेमिलियर हो, जिससे वो वर्ड टफ वर्ड लर्न करना आसान हो जाता है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से जो है
या किसी तरीके से कठिन चीज़ों को याद रख सकते हैं, उसे हम निमोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूसेस और अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी शराब रहित पेय पदार्थों का मिश्रण। मतलब ऐसे ड्रिंक्स जिसमें अल्कोहल ना हो, विदाउट अल्कोहल। जैसे बहुत सारे शरबत या बहुत सारे जूस को मिलाकर ड्रिंक बनाया जाता है जिसमें अल्कोहल ना हो, दैट इज कॉल्ड मॉकटेल। तो मॉकटेल जो है कॉकटेल का अपोजिट है। कॉकटेल आप आपने पढ़ा होगा, कॉकटेल। कॉकटेल क्या होता है? कॉकटेल मतलब बहुत सारे शराब का एक मिक्सर होता है कॉकटेल। कॉकटेल मतलब होता है मिक्सर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल। कई सारे अलग अलग तरह के शराब को मिलाकर जो है एक मिक्सर बनाया जाता है, इसे हम कॉकटेल बोलते हैं। और उसी का अपोजिट है मॉकटेल। तो मॉक का मतलब होता है नकली या बनावटी। मॉक का मतलब होता है नकली या बनावटी। जैसे कि आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट यानी नकली टेस्ट, बनावटी टेस्ट, मतलब रियल में वो टेस्ट नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस के रूप में आप लोग करते हैं। तो मॉक टेल नकली, अगर इसको तोड़ेंगे निमोनिक बनाएंगे तो क्या बनेगा? नकली पूंछ, मॉकटेल नकली पूंछ। तो पूंछ, तो मॉकटेल पीने के बाद आपको नकली पूंछ दिखाई देगा, है ना। जब मॉकटेल कोई पी लेता है तो इससे ऐसे लर्न करिए कि ये कोई पर्सन अगर मॉकटेल पी लेता है नकली, तो उसे नकली पूंछ दिखाई देती है, लोगों की पूंछ दिखाई देने लगती है। जब मॉकटेल पी लेगा देखेगा कि सबके पीछे पूंछ लगी हुई है, तो उसे दिखाई देगा अरे उसको पूंछ लग गई, उसको पूंछ लग गई। तो मॉकटेल पीने के बाद उसको नकली पूंछ दिखाई देता है। मतलब जो कोई पर्सन जब मॉकटेल पी लेता है तो उसे नकली पूंछ दिखाई देने लगता है। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। ऐसे निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। मॉक का मतलब होता है नकली। जैसे कॉकटेल होता है तो कॉकटेल का अपोजिट है मॉकटेल। तो कॉकटेल मतलब शराब, शराबों का मिक्सचर। और मॉक का मतलब होगा नकली, यानी नकली शराब, मतलब नकली शराबों का मिक्सचर जिसमें शराब ना हो, दिखावटी शराब हो। नेक्स्ट है आ एवरेज इन डिग्री और इंटेंसिटी। डिग्री मतलब ये एजुकेशनल वाली डिग्री नहीं, डिग्री मतलब होता है इंटेंसिटी, मतलब उसकी तीव्रता कितनी है, उस वो कितना तेज है। यानी जो एवरेज डिग्री का हो, मध्यम हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, दैट इज मॉडरेट। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी काम करने का खास तरीका। कोई काम करने का एक खास तरीका, दैट इज मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी। तो मोडस मतलब होता है मेजर। अगर इसका रूट पर देखें तो मोडस, मोडस मतलब होता है नापना। इसका मतलब होता है नापना या मेजर करना। ऑपरेंडी मतलब ऑपरेशन से आया आपका, ये आपका रूट वर्ड है ऑपरेशन का। ऑपरेशन का आपका रूट वर्ड ऑपरेंडी या ऑपरेंडम, ये आपका ऑपरेंडम से आया ऑपरेंडी। ऑपरेंडम मतलब क्या होता है? प्रणाली या सिस्टम। मोडस मतलब होता है मेजर नापना, और ऑपरेंडम मतलब होता है सिस्टम। तो मोडस ऑपरेंडम मतलब होगा काम करने का खास तरीका। अब इसका निमोनिक दे लेते हैं, कैसे बनेगा इसका। मोडस को आप उसको मॉडल से रेट कर लीजिए, मॉडल्स को, मॉडल, मॉडस, मॉडल। एक ट्रिक तो बहुत बन रहा है लेकिन वो अच्छा नहीं है, गंदा ट्रिक, लेकिन इसको बताऊंगा नहीं आपको। दूसरा बनाते हैं, देखते हैं, मॉडल, मॉडस। मॉडल नहीं, दूसरा देखते हैं,
मोड, मोड वैल्यू आपने पढ़ा होगा ना, मोड, मैथ में मोड होता है, मोड वैल्यू होती है। जैसे कि कोई नंबर है, ये ऐसे लाइन खींच देते हैं तो उसके अंदर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आता है, उसे मोड बोलते हैं। तो मोडस, तो मोड प्लस एस, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब प्रणाली, यानी सिस्टम काम करने का, मोड अस ऑपरेशन। तो मोड अस ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन मोड में होना। मोड अस, मोड जैसे ऑन मोड, ऑफ मोड होता है, तो ऑपरेशन मोड, अस मीन्स हमें, मतलब हमें ऑपरेशन मोड में जो है काम करने का तरीका सिखाया गया, काम करने का खास तरीका। ऑपरेशन मोड मतलब ऑपरेशन मोड में होना या ऑपरेशन मोड में होना है। जैसे कि ऑपरेशन मोड मतलब जैसे कि कोई मशीन है तो उसमें दो मोड है, एक ऑन मोड, ऑफ मोड। जब ऑन कर देंगे तो उसे ऑपरेशन मोड वो बोलेंगे, मतलब वो काम करने लगा है। अस हमें, मतलब हमें ऑपरेशन मोड में काम करने का खास तरीका सिखाया गया है। स्किल डेवलपमेंट में या स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में जो है हमें ऑपरेशन मोड में काम करने का खास तरीका सिखाया गया। इस तरह से लेट करके लर्न कर सकते हैं आप। अगला है एन ओकेशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण अवसर, दैट इज मोमेंटस। ये भी कॉमन वर्ड है, लर्न कर लेंगे, फिर भी मैं बना देता हूँ इसका निमोनिक। मोमेंट प्लस अस, मोमेंट मतलब होता क्या है, मोमेंट मतलब टाइम, मतलब क्षण या पल, जिसे बोलते हैं पल, आपने जो पल बिताए हैं, सुनहरे पल। मोमेंट प्लस अस मीन्स हमें, मतलब हमें वह सुनहरे पल याद हैं। अस मीन्स हमें, मतलब हमें मोमेंट मतलब पल, तो हमें जो बचपन में बिताए गए, स्कूलों में बिताए गए जो वह सुनहरे पल हमें याद है। तो बहुत बड़ा अवसर, और जब हम स्कूल में वो बचपन में जो हम पल बिताते थे स्कूल में, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर था। एन ओकेशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस का ओकेशन था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने एजुकेशन ली, सीखा। अगर हम पढ़ते, अगर स्कूल ना जाते, ना पढ़ते, तो क्या होता हमारे लिए बहुत ही, वो पल जो बहुत बेकार होता है, तो वो पल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एन ओकेशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस यानी ऐसा मोमेंट जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, यानी वह स्थान जहाँ सन्यासी रहते हो, दैट इज मोनेस्ट्री, है ना, ऐसा स्थान जहाँ साधु वगैरह रहते हैं, मोनेस्ट्री। तो कैसे लर्न करेंगे इसको निमोनिक से, तो मोना इज ट्री, मोना इज ऑन ट्री। इसको अब ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 पार्ट में। मोनेस्ट्री को मोना इज ऑन ट्री, वह स्थान जहाँ सन्यासी रहते हो। तो मोना इज ऑन ट्री, मोना, मोना मान लीजिए कोई साधु है, उस साधु का नाम है मोना मान लीजिए, तो लड़की का नाम है, तो लड़की भी साधु हो सकती है, नन, जिसे नन बोलते हैं। तो मोना जो है ट्री में रहती है, मोना इज ऑन ट्री, मोना जो है ट्री में रहती है, मतलब घर पे नहीं, वो ट्री में अपना जो है एक छोटा सा कुटिया बनाकर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो मॉन्क, वो नन बन गई है, साधुआइन बन गई है, सन्यासी बन गई है। तो सन्यासी बनने के बाद वो ट्री में रहती है। तो मोना इज ऑन ट्री, तो मोनेस्ट्री को मोना इज ऑन ट्री सेलेक्ट कर लीजिए, मोनेस्ट्री को मोना इज ऑन ट्री, मोनेस्ट्री मोना इज ऑन ट्री, 2-4 बार बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मोनेस्ट्री मोना इज ऑन ट्री, मोना लिव्स ऑन ट्री, यानी पेड़ पर रहती। क्यों रहती, क्योंकि वो सन्यासी हो गई है, यानी वह स्थान जहाँ सन्यासी रहते हो, यानी सन्यासी लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, ऐसे रेट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू मनी और करेंसी, यानी मौद्रिक, दैट इज मॉनेटरी। तो मॉनेटरी को आप मनी ट्री से रेट कर लीजिए, मनी ट्री।
मनी प्लस ट्री। मनी मतलब मनी की ट्री, ऐसी ट्री जहाँ पैसे उगते हैं। मॉनेटरी मनी ट्री यानी मौद्रिक, रिलेटेड टू मनी और करेंसी। मतलब ये ट्री जो है ये मनी से रिलेटेड है। कोई ऐसी ट्री जिसे मनी उगती है, तो मनी से रिलेटेड ट्री, ऐसी ट्री जो मनी से रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए आपने आम की ट्री भी लगाए हैं, तो वो भी आपको पैसे देंगे। बहुत सारे इसमें आम लगेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पैसे मिलेगा। मतलब ट्री लगाने से, अब ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ट्री लगाने से आपको क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। तो मनी से रिलेटेड ट्री, मतलब ऐसे ट्री लगाइए जिससे आपको मनी मिले। मनी से रिलेटेड ट्री, आलतू फालतू पेड़ मत लगाइए जिससे आपको मनी मिले। जैसे फल, फ्रूट्स के ट्री लगाइए, वेजिटेबल्स के ट्री लगाइए, तो जिससे आपको मनी मिलेगा, रिलेटिंग टू मनी। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। ए मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मैन, मतलब ऐसा मेंबर जो धार्मिक संस्थानों से संबंधित हो। ऑफ मैन टिपिकली लिविंग अंडर ए वोस ऑफ पॉवर्टी, मतलब ऐसा पुरुष, मैन लिखा ना पुरुष, मतलब ऐसा पुरुष जो धार्मिक समुदाय संबंधित रखता हो और गरीबी में लाइफ जीता हो। चैस्टिटी एंड ओबीडियंस, और क्या करता हो वो जो है ओबीडियंस हो बहुत ज़्यादा, वो धर्म को मानता हो, है ना, ईश्वर को मानता हो। और चैस्टिटी मतलब होता है शुचिता या शुद्धता। शुचिता या शुद्धता मतलब ऐसा पर्सन जो शुचिता या शुद्धता के साथ जो है गरीबी के और सादगी की लाइफ जीता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सन्यासी या साधु, दैट इज मॉन्क। तो यही कॉमन वर्ड है, आप लर्न कर लेंगे। मॉन्क मतलब सन्यासी या साधु बोलते हैं। और नन मतलब क्या होता है? नन जो है इसका फेमिनाइन जेंडर होता है, यानी महिला अगर रहेगी तो नन बोलेंगे, पुरुष रहेगा तो मॉन्क बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेशन के लिए और उसके नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कैसा लगा वीडियो आप लाइक करिएगा, इसे बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसे कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।